बैठ जाओ। देखिए कल हम लोग पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोध, पढ़े थे ना। विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए इसको डिफाइन भी किया गया था, इसका डिफिनीशन लिखवाया गया था। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है समझिए। एक आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध पढ़ा है ना, और एक आप पढ़ रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। दोनों का अंतर समझ लीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि दोनों एक ही चीज है। विद्युत प्रतिरोध और एक है विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों को समझिए क्या अंतर आता है इसमें। प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट पैदा करना। प्रतिरोध क्या करे, रुकावट पैदा करे। किसमें रुकावट पैदा करे, विद्युत में। विद्युत का मतलब यहां किससे, विद्युत धारा से है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करने वाला क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी जो रुकावट पैदा करे धारा के प्रवाह में, ठीक है, उसको हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। रुकावट पैदा करने से क्या होती है, धारा की गति धीमा हो जाती है। क्या होती है, धारा की गति धीमा हो जाती है। इसका मतलब विद्युत प्रतिरोध धारा की गति को धीमा करता है, यही हुआ ना। अब देखिए ये चालक का क्या है, गुण है। चालक का एक गुण है जो धारा के गति को क्या करता है, धीमा करता है। उसी गुण का नाम रखा गया विद्युत प्रतिरोध। यानी पदार्थ का ऐसा गुण जो धारा के गति को धीमा करता है, वो उसका क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। लेकिन वह चालक, वह पदार्थ किस सीमा तक धारा की गति को धीमा कर सकता है। किस सीमा तक उस धारा की गति को धीमा कर सकता है, वह सीमा कौन बताता है, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब हर चालक का अपना अपना प्रतिरोध होता है, समझना, हर चालक का होता है। कोई चालक धारा की गति को बहुत कम धीमा करता है, कोई चालक अधिक धीमा करता है। तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध अधिक होता है, किसी चालक का कम होता है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है कि कोई चालक अपने अंदर बहने वाली धारा को कितना अधिक से अधिक धारा की गति को कम कर सकता है। तो ये कौन बताता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और जो धारा की गति को धीमा केवल इतना कहा जाए तो वो होता है विद्युत प्रतिरोध। अंतर समझ में आ गया। जैसे यहां पर सभी बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबका नाम क्या है, ये सब स्टूडेंट हो गए, सब स्टूडेंट कहलाए। लेकिन इसी में कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने में बहुत तेज होंगे, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल। ये स्टूडेंट बहुत स्पेशल है, कहते हैं ना। तो यहां भी देखिए विशिष्ट का इंग्लिश क्या होता है, स्पेसिफिक, यानी एक तरह से भी स्पेशल है। ये बता रहा है कि कोई चालक के अंदर जब धारा बह रही है तो वो किस सीमा तक वो चालक उस धारा की गति को धीमा कर सकता है, समझ आई बात। तो वो अधिकतम मान को दर्शा रहा है। बाकी धारा के गति को धीमा करने का जो गुण है वो है विद्युत प्रतिरोध। जैसे हमने कहा कि सब स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी के अंदर पढ़ने की क्षमता क्या है, अधिक है। सबके अंदर पढ़ने की क्षमता भी है, लेकिन किसी का कम है, किसी का ज्यादा है।
ठीक है, तो वो जो क्षमता है पढ़ने की, वो कौन दर्शाता है? विशिष्ट प्रतिरोध दर्शाता है उस क्षमता को कि ये इतना पढ़ सकती है, इससे ज्यादा भी ये नहीं पढ़ पा रही है। समझ में आई बात? और विद्युत प्रतिरोध ठीक वही है जैसे ये बच्ची पढ़ सकती है, पर काम सबका वही है, पढ़ने का काम सबका वही है, वो है विद्युत प्रतिरोध। और कितनी अधिक से अधिक पढ़ सकती है, वो है विशिष्ट प्रतिरोध। समझ में आ गई बात? विशिष्ट प्रतिरोध चालक के अधिकतम क्षमता को बताता है जहां तक वो धारा की गति को धीमा कर सकता, उससे ज्यादा वो धारा की गति को धीमा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने कहा था, जब विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि देखिए ये चालक की लंबाई मोटाई पर निर्भर, ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई मोटाई पर निर्भर करता है। लंबाई मोटाई बदलेंगे तो ये बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा। क्लियर? तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध धारा की गति को धीमा करता है, विशिष्ट प्रतिरोध धारा के उस अधिकतम मान तक या चालक की उस क्षमता को दर्शाता है जहां तक धारा की गति को वो धीमा कर सकता है, ठीक है। यानी यह अधिकतम मान दर्शाता है और ये केवल उसके गति को धीमा करने को दर्शाता है, ठीक है। जैसे गाड़ी में ब्रेक है तो ब्रेक का काम क्या है? गति को धीमा करना, यही है ना। लेकिन अगर वही ब्रेक बहुत तेज हो, कहते हैं ना इतना तेज ब्रेक मारा गाड़ी थोड़ा सा भी आगे नहीं खिसकी, यानी क्या किया? रोक दिया, उसकी गति को एकदम क्या किया? रोक दिया, धीमा कर दिया, ठीक है। तो वो उस ब्रेक के अधिकतम पावर को दर्शाया। तो विशिष्ट प्रतिरोध धारा के धीमा करने के अधिकतम क्षमता को दर्शाता है और विद्युत प्रतिरोध केवल धारा के गति को धीमा करने को दर्शाता है, ठीक है। तो आर अब टाइम भाई ला क्लियर। अब देखिए ये दोनों जब हम पढ़ लिए तो अब दोनों पर हम चालकता पढ़ेंगे। चालकता, जैसे विद्युत प्रतिरोध हमने पढ़ा तो यहीं पर हम विद्युत क्या पढ़ेंगे? चालकता। चालकता का मतलब समझो चलने की क्षमता। चालकता का मतलब चलने की क्षमता और विद्युत चालकता का मतलब विद्युत धारा के चलने की क्षमता। समझ में आई बात? विद्युत धारा के चलने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। लेकिन धारा चलती नहीं है, धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, बहती है। तो यहां पर चलना शब्द नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे विद्युत धारा के प्रवाह करने की क्षमता। क्या कहलाती है? विद्युत चालकता कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत चालकता कहलाती है। यहां तक क्लियर है? देखिए प्रतिरोध का काम है धारा के गति को धीमा करना और चालकता का काम है धारा को प्रवाहित करना। समझ में आ रही बात? अगर प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ए बकलोलिया, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। ये रोड एकदम साफ सुथरा नीट और एकदम क्लीन है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो गाड़ी की स्पीड धीमा होगी कि तेज होगी? तेज होगी। यानी भीड़ भाड़ न होने का मतलब प्रतिरोध क्या? कम। प्रतिरोध क्या है? कम है, तो गाड़ी तेजी से जाएगी। लेकिन अगर इसी रोड पे भीड़ भाड़ हो, रोड टूटा फूटा हो, प्रतिरोध ज्यादा हो, तो गाड़ी की गति क्या हो जाएगी? धीमा हो जाएगी।
समझ में आ गई बात। तो किसी चालक में धारा प्रवाह करने की जो क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है? उसके विद्युत प्रतिरोध पर। किस पर निर्भर करेगी? विद्युत प्रतिरोध पर। जो रोकता है उस पर निर्भर करेगा। अगर उसके अंदर धारा को रोकने की क्षमता ज्यादा होगी तो धारा की गति क्या हो जाएगी? कम, यानी उसकी चालकता हो जाएगी कम। ठीक, अगर उसके रोकने की क्षमता कम होगी तो धारा की चालकता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर ये चालक तार है, मान लो ये चालक तार है ये, और इसके अंदर धारा बह रही है, ये करंट है जिसके अंदर प्रवाहित होगा। ठीक, इसके अंदर थोड़ा ये मान लो प्रतिरोध है, ये क्या है? प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध क्या करेगा? धारा के गति को धीमा करेगा। ठीक है, अगर ये प्रतिरोध कम है तो धारा अधिक बहेगी, यानी विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? अधिक। विद्युत चालकता का मतलब धारा प्रवाह करने की क्षमता। तो अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा प्रवाह करने की क्षमता अर्थात विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रतिरोध है इससे ऊबड़ खाबड़ है, इससे हो, तो बताओ इसमें धारा कैसे बहेगी? बहेगी। तो धारा प्रवाह करने की जो क्षमता अर्थात विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब बताओ धारा किस पर निर्भर है? प्रतिरोध पर, उस चालक के प्रतिरोध पर। अगर उस चालक का प्रतिरोध ज्यादा है तो विद्युत चालकता कम होगी, और यदि उस चालक का प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक होगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या सेंस मिला? विद्युत चालकता और प्रतिरोध के बीच कौन सा संबंध मिला? व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा संबंध बना भाई? देखो, मान लो विद्युत चालकता को देखो, विद्युत जो चालकता होता है उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से। और प्रतिरोध को आर से। तो अगर आर अधिक है तो सिग्मा कम हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि आर कम है तो चालकता क्या होगी? अधिक। ठीक है, तो दोनों के बीच कौन सा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इसका मतलब कि जो विद्युत चालकता सिग्मा है वो 1/r के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ गई बात? किसी चालक की विद्युत चालकता उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक का प्रतिरोध ज्यादा तो विद्युत चालकता कम, यानी उसमें धारा कम बहेगी। और यदि उस चालक का प्रतिरोध कम तो विद्युत चालकता यानी धारा अधिक बहेगी। समझ में आ गया? तो जिस तार में धारा कम प्रवाहित हो रही हो, समझ लेना उस चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। उसका प्रतिरोध अधिक है, इसलिए उसमें धारा कम बह रही है। और यदि किसी चालक में धारा अधिक बह रहा है तो समझ लीजिए उसका प्रतिरोध कम है। समझ में आ गई बात? तो विद्युत चालकता हेडिंग डाल लें, ये दो चीज तो आप कंफर्म हो गए। विशिष्ट प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध केवल धारा को रोकने वाला गुण है, लेकिन वह धारा को किस अधिकतम क्षमता तक रोकेगा वो हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना? तो विद्युत चालकता लिखें, किसी चालक में धारा प्रवाह करने की क्षमता
किसी चालक में धारा प्रवाह करने की क्षमता उस चालक की विद्युत चालकता कहलाता है। उस चालक की विद्युत चालकता कहलाता है। ठीक है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, लाइन चेंज करके लिखें। विद्युत चालकता का मान, विद्युत चालकता का मान, विद्युत चालकता का मान उस चालक के प्रतिरोध के, उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। यही हुआ ना। यहां पर नियतांक मान लिया हमने के, तो के ये हो गया। चूंकि के का मान क्या होता है, 1, तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/r। सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/r। नोट कर लीजिए। विद्युत चालकता का जब फॉर्मूला आपको मिल गया, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा। देखिए, इसका मात्रक SI पद्धति में मात्रक, अब देखना ध्यान से, 1/r है, r का मात्रक ओम। तो जब यहां ओम लिखोगे r की जगह, तो r ओम ऊपर जाएगा, तो ओम पे हो जाएगा -1 घात। क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, इसको प्रतीक के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, SI पद्धति में विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है, या इसी का एक और इसी को लिखते हैं साइमन। साइमन भी बोलते हैं इसको। क्यों साइमन? हाँ, ओम का पूरा जब नाम पढ़ेंगे, जॉर्ज साइमन ओम था, तो ओम तो है ही, और उसका साइमन जो नाम है वो भी उसका मात्रक है विद्युत चालकता में। ठीक है, और एक और मात्रक है महो। ठीक है, तो विद्युत चालकता के 3 मात्रक SI पद्धति में, ओम इनवर्स, साइमन या महो। ठीक है ना। अच्छा, जब 3 मात्रक पढ़ लिए, तो विमीय सूत्र बता दीजिए। विमीय, विद्युत चालकता का विमीय सूत्र क्या होगा। तो R का जो विमीय सूत्र है वो बताइए, M L/2, ये R का विमीय सूत्र है। सही है ना, ये R का विमीय सूत्र है, और R नीचे है, तो ये विमीय सूत्र भी इसका नीचे लिखेंगे ना। तो जब विमीय सूत्र को ऊपर ले जाएंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो, समझ में आ गया, चिन्ह क्या होंगे, घात के बदल जाएंगे। तो विमीय सूत्र हो जाएगा M पे माइनस, L पे माइनस, देखिए दोनों प्लस में घात था तो माइनस हो गया, और है दोनों
माइनस में था तो क्या हो गया, तो ये इनके विमीय सूत्र हो गए विद्युत चालकता के। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर डालिए। चलो चलो करो, चले देखिए इधर देखिए, मान लीजिए हमारे पास 4 पदार्थ हैं ए बी सी डी, 4 पदार्थ हैं। अब इस 4 पदार्थ ए बी सी डी के जगह हो सकता है पदार्थों का नाम दिया हो, ठीक है, हम केवल ए बी सी डी माने हैं। कोई हो सकता है लोहा हो, कोई एल्युमिनियम हो, कोई तांबा हो, कोई चांदी हो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसमें जो पदार्थ ए है इसका प्रतिरोध है 4 ओम, पदार्थ बी है उसका प्रतिरोध है 2.5 ओम, सी पदार्थ का प्रतिरोध है 0.25 ओम और डी पदार्थ का प्रतिरोध है 3.9। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी, किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी, बताइए किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी इसमें। हाँ, कौन सा पदार्थ, बोलो जी, सी। ए बकलुलवे, जब हम कह दिए पहले ही कि जिस चालक का प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता ज्यादा होगी, तो इसमें देखो किसका प्रतिरोध कम है, कौन कम है, 0.2 सबसे कम है, तो इसकी चालकता सबसे, समझ में आ गया। तो इतना टाइम काहे लगा दे रहे हो तुम लोग बताने में, अभी अभी हमने कहा कि जिसका प्रतिरोध कम उसकी चालकता अधिक, ये नहीं कहा था, उसमें अधिक धारा बहेगी। तो यहां पे 4 पदार्थ लिखे हैं, चारों के प्रतिरोध दिए गए हैं, आपसे कहा गया बताइए किसकी चालकता ज्यादा होगी, तो चुप हो जा रहे हो। डायरेक्ट बोलना चाहिए कि सर सी का प्रतिरोध सबसे कम है तो चालकता सबसे ज्यादा होगी। क्लियर। अगला, अगर हम इसको कहें आरोही क्रम में, विद्युत चालकता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में, विद्युत चालकता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, पहले ही बताओ आरोही का होता है, आरोही क्रम, विद्युत चालकता के आरोही क्रम, ध्यान रखना, प्रतिरोध का आरोही क्रम नहीं, विद्युत चालकता का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? हाँ, अरे बकलोल, जैसे छते पे चढ़ेला नीचे से, छत पे ना सीढ़ी से, तो क्या होता है, वो आरोही है, और जब छत से नीचे उतरते तो अवरोही है। बस सिंपल सी बात है। यानी आपको बढ़ते क्रम में रखना है। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। और वो भी किसके बढ़ते क्रम में? विद्युत चालकता के। किसके? विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में। तो आप क्या करो, प्रतिरोध जिसका सबसे ज्यादा उसको पहले लिखो, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसको पहले लिखोगे तो उसकी विद्युत चालकता सबसे कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? पहले देखो, सबसे अधिक विद्युत चालकता इसका है, ये सबसे लास्ट में रहेगा, ये चौथे नंबर पे रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। अगर कहता अवरोही में लिखना है तो पहले नंबर पे होता। ठीक है। अब देखो, सबसे कम विद्युत चालकता इसकी होगी तो ई रहेगा पहले नंबर पे। इसके बाद विद्युत चालकता इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी। मिल गया चारों।
अब जो सबसे कम है उसको पहले लिखो ए से अधिक किसका है डी, इससे अधिक किसका है, इससे अधिक किसका है, बस। तो ये विद्युत चालकता के आरोही क्रम में हो गया। अवरोही में कहता तो इसी को उल्टा कर दो, सी को यहां लिख दो, बी को यहां लिख दो, डी को यहां लिख दो, ए को यहां लिख दो, ठीक है। तो प्रतिरोध दिया है तो विद्युत चालकता आप तुरंत पता कर लीजिए, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा उसकी विद्युत चालकता सबसे कम, जिसका प्रतिरोध सबसे कम उसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी। क्लियर? अब देखिए, विद्युत चालकता का मतलब धारा प्रवाह करने की क्षमता, यही ना। अब बात करेंगे विशिष्ट चालकता। जैसे विद्युत प्रतिरोध तो विद्युत चालकता, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध तो विशिष्ट चालकता। लो अब समझो, विद्युत प्रतिरोध से आपको क्या मिला, विद्युत चालकता। और ये बता रहा है कि प्रतिरोध जिसका ज्यादा उसकी चालकता कम, जिसका प्रतिरोध कम उसकी चालकता ज्यादा। ये केवल धारा प्रवाह करने की क्षमता को दर्शाता है, विद्युत चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मतलब उस तार में, उस चालक में जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक में धारा कितना अधिक से अधिक प्रवाहित हो सकता है। समझ में आ गई बात? जैसे ये तार है, इस तार में धारा बह रही है, I बराबर 4 एम्पियर बह रही है, तो इसको हम कह सकते हैं विद्युत चालकता, क्योंकि इसमें धारा बह रही है तो इसकी चालकता ये हो गई। लेकिन क्या इसमें 4 एम्पियर ही बहेगा? इससे ज्यादा भी हो सकता होगा। तो किस सीमा तक, अधिक से अधिक किस सीमा तक इसमें प्रवाहित होगा, वो हो जाता है विशिष्ट। क्लियर हो गया ना? अब भाई धारा बह रही है तो विद्युत चालकता, लेकिन किस अधिकतम तक बहेगी वो हो जाएगा विशिष्ट चालकता। अब समझ में आ गई बात? अब मान लो 4 एम्पियर बह रही है तो इसकी विद्युत चालकता 4 एम्पियर हो गई, लेकिन इस तार में अधिक से अधिक 10 एम्पियर तक बह सकती है, तो इसकी विशिष्ट चालकता कितनी होगी? यही अंतर है, यही प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में भी अंतर है। धारा को रोक रहा है तो विद्युत प्रतिरोध है, लेकिन किस सीमा तक रोकेगा? विशिष्ट प्रतिरोध है। क्लियर? धारा बह रही है तो विद्युत चालकता है, लेकिन किस सीमा तक बहेगा? विशिष्ट चालकता। तो विद्युत चालकता का मान विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का मान विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा। क्लियर? तो विशिष्ट चालकता हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए बोले किसी चालक में अधिकतम धारा, किसी चालक में अधिकतम धारा प्रवाह करने की क्षमता विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता कहलाता है। हो गया? इसे सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, इसे भी उसी से प्रदर्शित करेंगे।
क्योंकि ये भी चालकता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान, लाइन चेंज करके, विशिष्ट चालकता का मान, विशिष्ट चालकता का मान विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट चालकता का मान विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है ना, तो इसके व्युत्क्रम के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, ये इसका मान है, नोट कर लो। ठीक है। अब देखो, तो जब ये इसका मान निकल गया तो मात्रक भी निकलेगा। मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए समझना, एसआई पद्धति में मात्रक, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपने लिखा होगा ओम मीटर, ये लिखा है ना, ओम। तो जब यहां ओम मीटर लिखोगे और ओम मीटर को ऊपर ले जाओगे तो उस पे माइनस एक घात हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम मीटर पर माइनस, ऐसे लिखिए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसका मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, हाँ विमीय सूत्र। तो रो का विमीय सूत्र बताओ। अरे पहले रो का बताओ ना, रो का एम एल पे 3, टी पे -3, ए पे -2, ये है रो का विमीय सूत्र। जब यहां रखोगे ये विमीय सूत्र ऊपर जाएगा तो जो घात प्लस में है वो और जो माइनस में है वो, तो अर्चना आंचल बताओ तो विमीय सूत्र का लिखें, बोलो, खड़ा हो जाता नहीं, बताओ का लिखें इसका विमीय सूत्र। एम एल पे और एम पे ना, एम पे कुछ ना हो। अरे तो पूरा पूरा आखिया खोल के देखो, एम पे माइनस, एल पे माइनस, बहुत अच्छा, और टी पर +3 और ए पर +2, ए पे +2। संजना गुप्ता बताओ तो, इससे ही बताई है, बैठ जाओ तुम, कौन और गई, हाँ बताओ, गलत है, तुम सही बताओ। ये रो का है, हाई विमीय सूत्र रो का है, विशिष्ट प्रतिरोध का है। हमें विमीय सूत्र किसका लिखना है, विशिष्ट चालकता सिग्मा का। ठीक है, तो यहां इसका विमीय सूत्र क्या लिखें, ये सही लिखें गलत, बताओ, सही है गलत है जी। एम पे -1 कैसे है, ये ना, अच्छा ई बताओ तुम, a/x लिखल बा। ठीक है, अगर x के हम ऊपर ले जाएं, हर से अंश में ले जाएं, तो ए पर कितना घात बा, पहले बताओ, कोई घात है,
हाँ, कोई घात नहीं है। 1 मान लेती हो ना, तो वही मान लो 1। तो जब ऊपर जाएगा तो 1 का घात चिन्ह का होगा, तो वैसे m है बाबू, ऊपर जाएगा तो चिन्ह का हो गया। अब समझ आ गया? तो ऐसे मत कहिए 1 कहां से आ गया। m पे 1 लिखा नहीं जाता है, +1 नहीं लिखा जाता है। किसी भी संख्या पर, किसी भी अक्षर पर अगर एक घात प्लस में है तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर वही एक घात माइनस में है तो समझ आ गई बात। तो यहां इस पर एक घात प्लस में, इसलिए नहीं लिखा गया, लेकिन जब यह ऊपर जा रहा है तो उस घात का चिन्ह माइनस हो जा रहा है, तो वो -1। ठीक है, बैठ जाइए, नोट कर लीजिए आप लोग। विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, विद्युत चालकता, ये चारों चीज समझ में आ गई आपको ना? हाँ, विशिष्ट शब्द का मतलब अधिकतम सीमा को दर्शाना। ठीक है, हाँ। चलिए, अब हम बात करेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? पढ़े नहीं ना? बोलो जी। हाँ, घनत्व कहो। अच्छा, पढ़ाओ थे, पढ़ा। धारा घनत्व, ठीक है। घनत्व का मतलब होता है घना। कोई चीज अगर घना है, कम जगह में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत घना है, नहीं कहते हैं? लड़के एकदम पास पास एकदम बैठ जाते हैं, कहते हैं सर जी बहुत एकदम पास पास हम लोग हैं, गर्मी हो रहा है सर। दूर दूर हो जाते हैं तो वो घना नहीं होता है, समझे क्या चीज? तो उसको हम कहेंगे दूर दूर बैठना। लेकिन जब कोई चीज बहुत पास हो जाए तो उसको कहते हैं कि वो क्या है, बहुत घन है। नहीं, बहुत घन है। किसान लोग अपने भाषा में कह रहे हैं, खेते में बिया जब पैराला बीज तो कहते हैं बहुत घन है, पैर धले आते हैं। घन का मतलब बहुत पास पास, ठीक है। तो कोई चीज जब पास पास ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वो दर्शाती है कि उसमें उसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। जैसे देखो इधर, समझो, मान लो ये दे मां यार, देखा ये ना अच्छा लगा था का, उसको बता रही हो हैं? जैसे ये चीज है, एक कमरा है समझ लो। इस कमरे में इतने जगह में, इतने स्पेस में कई लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं इतने में, हम इसको क्या कहेंगे? बहुत घने बैठल बाटे सर, नहीं कहेंगे? बहुत पास पास का मतलब घन, ठीक है, घना चीज। तो ये घन हो गया, समझना। अगर इतने जगह में इतने लोग बैठे हैं तो पूरे जगह में कितने लोग बैठे होंगे? बहुत अधिक होंगे। अगर मान लो हम ये कहें कि इतने जगह में 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग मान लो, और पूरा ये इतना जगह है, तो इसमें लोगों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। जितना घन होगा उतना ही उनकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। यही चीज यहां अप्लाई करना है धारा घनत्व में। अगर कोई तार है, ये तार है, इस तार के किसी एकांक क्षेत्रफल से, कोई तार है, उस तार के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा, उसके एकांक क्षेत्रफल से लंबवत
कितनी धारा प्रवाहित होगी वही क्या कहलाएगी? धारा घनत्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अगर उसके एकांक क्षेत्रफल से अधिक धारा जा रही है तो इसका मतलब उस तार में अधिक धारा प्रवाहित हो रही। अगर किसी कमरे के इतने जगह में 10 लोग बैठे हैं तो उस पूरे कमरे में अधिक लोग बैठे होंगे। क्लियर है ना? तो उसी तरह अगर किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से अधिक धारा जा रही है तो इसका मतलब इस पूरे तार में धारा अधिक प्रवाहित हो रहा है। और यदि इसके एकांक क्षेत्रफल से कम धारा जा रही है तो इसमें पूरे तार में कम धारा प्रवाहित होगी। जैसे अगर इतने ही क्षेत्रफल में 2 लोग बैठे हों तो पूरे कमरे में लोगों की संख्या क्या होगी? कम होगी। और इतने क्षेत्रफल में अगर ज्यादा लोग बैठे हों तो पूरे कमरे में लोगों की संख्या, समझ में आ गया ना घनत्व का मतलब? तो उसी तरह अगर एकांक क्षेत्रफल से ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब उस पूरे तार से और अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो धारा घनत्व यह बतलाता है कि किसी तार में कितनी धारा प्रवाहित कर सकते हैं। किसी भी तार का धारा घनत्व यह बतलाता है कि उस तार में आप कितना धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अगर उस तार का धारा घनत्व कम है तो उसमें अधिक धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, और यदि उस तार का धारा घनत्व अधिक है तो उस तार में अधिक धारा प्रवाहित की जा सकती है। क्लियर? तो वो घनत्व डिसाइड करता है कि धारा ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, क्योंकि घनत्व का मतलब है घना होना, और घना होने का मतलब संख्या ज्यादा होना। समझ में? तो जब संख्या ज्यादा होगी इसका मतलब उस तार में धारा अधिक होगी, और यदि एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा कम होगी तो पूरे तार से बहने वाली धारा भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? तो लिखें धारा घनत्व। लिखे किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से, किसी तार के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा उस तार का धारा घनत्व कहलाता है। उस तार का धारा घनत्व कहलाता है। इसे जे से, कैपिटल जे, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? जे बराबर क्या होगा? आई अपान ए। जे बराबर क्या होगा? आई अपान ए, इसका सूत्र है। जे बराबर आई अपान ए। यहां पर आई क्या है और ए क्या है? ए तार का क्षेत्रफल है और आई उस क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है ना? अब देखिए, यदि धारा क्षेत्रफल के लंबवत न होकर
थीटा कोण पर प्रवाहित होता है तो जे बराबर हो जाएगा आई अपान ए कॉस थीटा। तब धारा घनत्व का सूत्र ये हो जाएगा। अगर देखिए जैसे ये क्षेत्रफल है, ठीक, और इस क्षेत्रफल से लंबवत ये धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इस तार का धारा घनत्व तो आई अपान ए हो जाएगा। लेकिन अगर यही धारा क्षेत्रफल ऐसे है और धारा ऐसे जा रही है, ऐसे क्षेत्रफल से ऐसे निकल रही है, तो ये क्षेत्रफल के दिशा से थीटा कोण पे जा रही है ना, तब धारा घनत्व तो क्या हो जाएगा, आई अपान ए कॉस थीटा। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज देखिए, धारा घनत्व का एसआई मात्रक, एसआई क्या होगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए आई का विमीय सूत्र ए होता है। अब मीटर इस क्षेत्रफल का एल पे 2 घात, तो एल पे 2 घात ऊपर जाएगा तो -2a, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा विमीय सूत्र। तीसरी बड़ी बात इसके विषय में समझ लीजिए, धारा घनत्व सदिश राशि है। कौन सी राशि है, हाँ, इस सदिश राशि है। और चौथा बड़ी बात समझ लीजिए, चौथी बात यह है इसका कि जिस तार का धारा घनत्व ज्यादा होगा उस तार में धारा अधिक प्रवाहित होगी, और जिस तार का धारा घनत्व कम होगा उस तार में धारा, इसका मतलब धारा घनत्व ही डिसाइड करता है कि तार में धारा अधिक जाएगी या कम। ठीक है। तो चौथी बात है, धारा घनत्व ही तार में प्रवाहित धारा को मापता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।